पीएम मोदी को गाली देने वाली लड़की ने माफी मांगी। जंतर मंतर पर पीएम मोदी को गाली देने वाली लड़की ने माफी मांगने का वीडियो जारी किया है। उसने कहा कि मैं सिर्फ 15 साल की हूं, यह मेरी पहली और आखिरी गलती थी, मैं बहकावे में आ गई थी। सीजेपी के फाउंडर अभिजीत दीपके ने पूछा, क्या सरकार केस भी वापस लेगी? पीएम मोदी ने शुक्रवार रात इंस्टाग्राम पर रील शेयर की थी। इसमें उन्होंने कहा, मुझे और मेरी माँ को भद्दी भद्दी गालियां देने वाले बच्चों को मैं माफ करना चाहता हूँ। भारत में अगस्त 2026 से 5 नियमों में बदलाव। 1 अगस्त से कॉमर्शियल सिलेंडर औसतन 200 रुपए सस्ता हो गया है। वहीं तत्काल ट्रेन बुकिंग के नियम बदल गए हैं। CKYC का नया अपग्रेड सिस्टम लागू। RBI 5 अगस्त से ब्याज दरों में बदलाव कर सकता है। इसके अलावा RBI ने क्रेडिट कार्ड के नियमों को अपडेट किया है ताकि बिलिंग में पारदर्शिता बढ़ाई जा सके। कुलगाम में 2 हिंदू मजदूरों की हत्या। दक्षिण कश्मीर के कुलगाम में आतंकियों ने ईंट भट्ठे पर काम कर रहे 2 हिंदू मजदूरों को नाम पूछकर गोली मार दी। दोनों मृतक छत्तीसगढ़ के रहने वाले थे। खुफिया सूत्रों के अनुसार ये वारदात आतंकी संगठन द रजिस्ट्रेस फ्रंट के आतंकियों ने की है। ये फ्रंट लश्कर तैयबा से जुड़ा है। लश्कर आतंकी रफीक पर शक। अनंतगांव में कांस्टेबल की हत्या में भी इसका नाम आया था। E20 फ्यूल का विरोध। अरविंद केजरीवाल ने शनिवार को कहा, पेट्रोल पंपों पर ग्राहकों को शुद्ध पेट्रोल और E20 के बीच चुनने का विकल्प दिया जाए। सरकार इसे नागरिकों पर थोपे नहीं। अगर ये मांग नहीं मानी जाती है तो 4 अगस्त को PM आवास तक मार्च निकाला जाएगा। इस बीच पेट्रोलियम मंत्रालय ने कहा कि पेट्रोल में एथेनॉल मिलाने से कीमतों में फायदा हुआ है। मशहूर पर्वतारोही निर्मल पुरजा की मौत। नेपाल के मशहूर पर्वतारोही निर्मल पुरजा की पाकिस्तान में हिमस्खलन की चपेट में आने के बाद मौत हो गई। उनके निधन की पुष्टि उनकी ही पर्वतारोहण कंपनी ने की। निर्मल पुरजा 30 जुलाई को काराकोरम इलाके में 8051 मीटर की ऊंची ब्रांड पीक की चोटी पर चढ़ाई कर रहे थे। इस दौरान करीब 7000 मीटर की ऊंचाई पर यह हादसा हुआ है। देश में भारी बारिश के कारण हालात खराब। गुजरात में भारी बारिश के कारण कई जिलों में बाढ़ जैसे हालात बन गए। सूरत में सबसे अधिक 24 इंच बारिश दर्ज की गई। केरल में भी कई इलाकों में बाढ़ और लैंड स्लाइड जैसे हालात हैं। अलग अलग लैंड स्लाइड की घटनाओं में 4 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई लोग मलबे में दबे होने की आशंका है। जम्मू श्रीनगर हाईवे बंद होने के कारण जम्मू से अमरनाथ यात्रा स्थगित कर दी गई है। मौसम विभाग ने गुजरात व केरल में रेड अलर्ट और पूर्वी राजस्थान, मध्य महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। वहीं पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा, दिल्ली और बिहार समेत 12 राज्यों में येलो अलर्ट जारी किया है। होर्मुज़ स्ट्रेट से गुजर रहे कतर के CNG गैस से भरे एक टैंकर पर शनिवार को हमला हुआ। सुरक्षा एजेंसियों ने जहाज की पहचान गैस लोंग संघाई के रूप में की है। बताया गया कि टैंकर किसी मिसाइल या ड्रोन की चपेट में आ गया। ईरान का कुवैत पर ड्रोन अटैक, सरकारी इमारत क्षतिग्रस्त। अमेरिका व इजराइल इस हफ्ते कर सकते हैं ईरान पर हमला। अमेरिका और इजराइल ईरान के ऊर्जा ढांचे पर बड़े हमले की तैयारी कर रहे हैं। इस बार ईरान के बिजली संयंत्रों और तेल रिफाइनरियों को निशाना बनाया जा सकता है। ट्रंप बोले, ईरान पर भरोसा खत्म हो रहा है। अमेरिका ने पश्चिमी एशिया में अपने नागरिकों को अलर्ट किया है। दिलीप ट्रॉफी में रजत पाटीदार होंगे सेंट्रल जोन के कप्तान। सेंट्रल जोन ने दिलीप ट्रॉफी 2026 के लिए अपनी टीम का ऐलान कर दिया है। पिछले सीजन टीम को खिताब दिलाने वाले रजत पाटीदार को एक बार फिर कप्तानी सौंपी गई है। टीम में भारतीय खिलाड़ी रिंकू सिंह, हर्ष दुबे और यश ठाकुर भी शामिल हैं। रिंकू को उप कप्तान बनाया गया है। हॉकी इंडिया जर्सी विवाद और बढ़ा। भारतीय हॉकी टीम की जर्सी का रंग नीले से नारंगी किए जाने पर विवाद गहरा गया है। हॉकी इंडिया के अध्यक्ष दिलीप ट्रेकी ने जर्सी का रंग बदलने पर फेडरेशन के अधिकारियों से लिखित जवाब मांगा। ट्रेकी ने कहा, यह फैसला मुझे बिना बताए और एग्जीक्यूटिव बोर्ड की मंजूरी के बिना लिया गया है। जुलाई महीने में 2.11 लाख करोड़ रुपए का GST कलेक्शन हुआ। ये पिछले साल के मुकाबले 15.4% ज्यादा है। जून में GST कलेक्शन 1.94 लाख करोड़ रुपए रहा था। त्योहारों से पहले जरूरत के सामान होंगे महंगे। देश की सबसे बड़ी FMCG और कंज्यूमर कंपनियां त्योहारों से ठीक पहले और लगातार दूसरी तिमाही में अपने प्रोडक्ट के दाम बढ़ाने की तैयारी में है। टूथपेस्ट से लेकर टायर और पेंट जैसे सामान महंगे होने वाले हैं। HUL और एशियन पेंट समेत 8 कंपनियां सामान की कीमतें बढ़ाने का प्लान बना चुकी हैं। किसान सम्मान निधि योजना 5 साल तक बढ़ाई गई। तेल गैस खोज के लिए 84,000 करोड़ रुपए मंजूर। कैबिनेट की बैठक में लिया गया फैसला।
सड़कों पर पशुओं से हादसे में मुआवजा दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा केंद्र और राज्य सरकारें इसके लिए कानूनों में संशोधन करें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोले पहले एयरपोर्ट के नाम एक ही परिवार पर थे, हमने परंपरा बदली। आंध्र प्रदेश में भोगपुरम एयरपोर्ट समेत 18,000 करोड़ के प्रोजेक्ट शुरू। कॉमनवेल्थ गेम्स में भारतीय खिलाड़ियों का गोल्डन प्रदर्शन। 1 अगस्त को जैस्मिन लांबोरिया, प्रीति पंवार और साक्षी चौधरी के बाद प्रिया घंगास ने विमेन्स बॉक्सिंग में गोल्ड मेडल जीते। इनके अलावा सोमन राणा ने पुरुषों के पैरा शॉटपुट में गोल्ड और शुभम जयाल ने सिल्वर मेडल हासिल किया। वहीं मेंस 55 केजी कैटेगरी में भारतीय मुक्केबाज जादूमणि सिंह को गोल्ड मेडल से संतोष करना पड़ा। ट्रिपल जंप में प्रवीण चेत्रावल ने सिल्वर मेडल और सेल्वा प्रभु ने ब्रांज मेडल अपने नाम किया। भारत के 10 गोल्ड सहित कुल 33 मेडल हो गए। भारत मेडल टैली में 5वें स्थान पर पहुंच गया है।